आज है 20 जून 2024, दिन गुरुवार। सीएम मोहन यादव ने किया सरकारी स्कूल में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम शुभ आरंभ। बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए दी बहुत सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र बन गए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से बच्चों को उज्जवल भविष्य की दिशा तय हो जाएगी और इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनियों का अवलोकन भी लिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा, मजदूरों के हित में निर्णय लेने का अनुरोध। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों की दरों में वृद्धि की जाएगी। मई के महीने में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में सहित शासकीय दफ्तरों एवं अन्य निर्णय कार्यों में शामिल लाखों श्रमिकों की बढ़ती मजदूरी मिल गई है, लेकिन श्रम विभाग की आपूर्ति अधिसूचना विरोध में औद्योगिक संगठनों में कोर्ट में याचिका दायर कर और स्टे लगा दिया है। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश के पिछड़ने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा कि मोदी सरकार एमपी के किसानों से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदने में मध्य प्रदेश के पीछे रहने के लिए केवल मोहन सरकार की न समझी और किसानों के साथ वादा करके मुकाम जाने की नीति है। किसानों के इस अपेक्षा से उनके मन और आत्मविश्वास पर भाव आया है। उन्होंने सरकार की बजाय बाजार पर भरोसा कर लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लिख दिया पीढ़ी बचाओ और बच्चे बचाओ। पर मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर मंत्रा में जहां पगहा पाने के बाद सावित्री ठाकुर अब एक अलग वजह से चर्चा में हुए। हाल ही में एक स्कूली कार्यक्रम में हिंदी का एक वाक्य ठीक से नहीं लिख पाए कि आयोजन में जब उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के स्लोगन लिखने में कहा गया तो उन्होंने इसकी जगह बेटी पढ़ाओ और बच्चा लिख दिया। इसके बाद आम लोगों ने कांग्रेस नेता 12वीं पास मंत्री शिक्षा को लेकर उठाए सवाल। नदी में तैरती कार से निकले 2 कंकाल, देवर भाभी के इसका खौफनाक अंजाम। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक नदी में तैरती हुई कार की दिखी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कार को नदी के बाहर निकाल लिया गया और उसमें से दो कंकाल निकले। जहां से 2 सामने आए उसमें जानकर हैरान हो जाएंगे आप। दरअसल कार में मिले कंकाल को देवर भाभी के साथ दोनों प्रेम संग चल रहा था। इस घटना से 5 महीने पहले दोनों घर छोड़कर कहीं गायब हो गए थे। दोनों इसका अंजाम खौफनाक रहा। खरगोन में बस ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 2 की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल हुए। ड्राइवर लापरवाही से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के खरगोन में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बस और ट्रक की टक्कर से 2 पहिए और यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस खरगोन में इंदौर जा रही थी। दुर्घटना कसवारवाद विला गांव के बीच हुआ है। टक्कर इतनी तेज है कि ट्रक ड्राइवर केबिन में फंस गया और उसे आधे घंटे बाहर निकालने में लग गए हैं। ग्वालियर में पति के बीच सड़क पर पत्नी को दिया 3 तलाक, महिला ने दी खुदकुशी की धमकी। देश में भले ही 3 तलाक का कानून बनाया गया हो, लेकिन अभी तक कई लोगों इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ताजा मामला ग्वालियर से आया है, जहां एक पत्नी ने बीच सड़क पर ही अपने पत्नी को 3 तलाक बोल दिया और उसे छोड़कर चला गया। पत्नी रोती बिलखिलाती अपने बच्चों के साथ लेकर थाने पहुंची और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। महिला ने पति को पैसे के लिए तलाक दिए जाने का आरोप लगाया है। मेरे पास समय बहुत कम है, एमपी के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का भावुक बयान देखने को मिला। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का एक भावुक बयान चर्चा में है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे दुनिया से जानना है कि मुझे काम बहुत जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया का हिसाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ देते हुए कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कहा कि कभी भी किसी का हिस्सा का गिलास पानी मत पी लेना, किसी के बेईमानी को नहीं छोड़ूंगा।